वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव विस्तार। चलिए हम परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरणों के साथ शुरू करते हैं। चलिए हम इन 3 परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार का पता करते हैं। हम यहाँ लंबे विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक मामले में शेष 0 है और अन्य 2 मामलों में ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे पास अब 2 अलग-अलग स्थितियां हो सकती हैं। स्थिति 1, जब शेषफल 0 हो। इस स्थिति में शेषफल 0 है और दशमलव विस्तार दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या के बाद समाप्त होता है। दशमलव विस्तार में हम देख सकते हैं कि शेषफल 0 हो जाता है और प्राप्त दशमलव संख्या 0.625 है। स्थिति 2, जब शेषफल 0 नहीं होता है। इस स्थिति में शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है और संगत दशमलव विस्तार असमाप्त रहता है और 4/3 और 2/7 के दशमलव विस्तार में हम देख सकते हैं कि शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है। इस प्रकार उनके संगत दशमलव विस्तार असमाप्त होते हैं। जब भी हम 2 को 7 से भाग करते हैं, हमें 0.285714285714 मिलता है। यहाँ समूह 285714 दोहराया जाता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं 2/7 बराबर 0.2857142857 बराबर 0.285714 बार। यहाँ 0.285714 का मतलब है कि अंकों 285714 का समूह दोहराया जा रहा है। इसी तरह 17.450236236236 को हम 17.450236 बार के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि समूह 450236236236 में से केवल समूह 236 ही दोहराया जा रहा है। अतः हम बार प्रतीक केवल 236 पर डाल सकते हैं और पूरे समूह अर्थात 450236236236 पर नहीं। अब अपरिमेय संख्या पाई पर विचार करें। पाई का लगभग मान 22/7 होता है। पाई का दशमलव विस्तार 3.14159265358 है, जो असमाप्त और बिना दोहराव अर्थात पुनरावृत्ति वाला होता है। ठीक इसी प्रकार √2 बराबर 1.414213562373 का दशमलव विस्तार असमाप्त और बिना दोहराव अर्थात पुनरावृत्ति वाला होता है। 3/7 का दशमलव विस्तार लंबी भाग प्रक्रिया के उपयोग से 0.428571428571 बराबर 0.428571 है। 3/7 का दशमलव विस्तार असमाप्त और दोहराव अर्थात पुनरावृत्ति वाला है। इस प्रकार संख्या 3/7 परिमेय है।